राइट, तो हम लोगों ने प्लेस होल्डर और पैनल को भी यूज़ करना सीख लिया है। अब हम क्या करेंगे, दो छोटे छोटे सिंपल से कंट्रोल्स है उनको थोड़ा स्टडी करेंगे। जैसे कि HTML में आप लोगों को पता है कि हाइपरलिंक करके कॉन्सेप्ट है, एंकर टैग, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पे भी कुछ ऑप्शंस है, उसको आज हम एक्सप्लोर करने वाले हैं। वेब फॉर्म लेंगे और इसका कुछ नाम रखेंगे जैसे कि लिंक्स, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक कंट्रोल है जिसका नाम है हाइपरलिंक और दूसरा है लिंक बटन। तो हम हाइपरलिंक को लेते हैं और लिंक बटन को लेते हैं, तो देखने में आपको पता चलेगा कि जो हाइपरलिंक है ना वो पहले से क्लिकेबल हो ना, वैसे दिख नहीं रही है, ठीक है। हम क्या करेंगे, इसके क्लिक पे अगर वो कहीं पे जा सकती है ऐसा उसको पता चला ना, तो वो हम मतलब उसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे नेविगेट यूआरएल है ना, उसमें अगर मैंने ऐसे लिख दिया http://www.google.com, ऐसे मैंने लिख दिया। यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, प्रॉपर्टी विंडो में हमने यूआरएल सेट की, कैसे की पहले से दिखा रहा हूँ। http://www.google.com लिखो, gto.ac.in लिखो, जो भी आप चाहो लिख सकते हो। तो अब ये हाइपरलिंक जैसे क्लिकेबल हो गया ना वैसा दिख रहा है। और यहाँ पे लिंक बटन है, उसमें पोस्ट बैक यूआरएल है। सी एग्जाम में आपको लिंक बटन या हाइपरलिंक पूछा जाए और अगर आप ये प्रॉपर्टी मेंशन नहीं कर सकते तो आपके पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे। ये हाइपरलिंक हमें कहाँ ले जाती है, समझ लो गूगल पे, ठीक है। तो इसको आप सर्च विद गूगल ऐसा भी कुछ लिखना चाहे तो लिख सकते हो, ठीक है। और ये समझ लो हम क्या करेंगे, इसमें है पोस्ट बैक यूआरएल, इसमें हम लिखेंगे gtu.ac.in ऐसा लिख देते हैं, ठीक है। तो ये हमें कहाँ ले जा रहा है, GTU साइट, ठीक है। अब इसको हम रन करके अगर देखें, अगर इंटरनेट इनेबल्ड होता है तो हम वो पेजेस को खोल पाएंगे। जैसे मैंने इसको क्लिक किया तो ये हमें गूगल पे ले आया, ठीक है। और अगर इसको मैंने क्लिक किया तो GTU की साइट खुली, ठीक है। तो आपको ये समझ मतलब आप ये सोच में पड़ गए होंगे कि एक ही चीज़ को करने के लिए दो दो कंट्रोल्स क्यों हैं, ठीक है। बेयर विथ मी, इसको हम स्टॉप करते हैं, ठीक है। अब आपको ये मतलब ये सोच में पड़ गए होंगे कि इन दोनों का यूज़ क्या है अगर दोनों एक ही काम कर रहे हैं। मैं दोनों का नाम फिर से पढ़ता हूँ और आप सोचिए डिफरेंस क्या हो सकता है। एक का नाम है हाइपरलिंक, दूसरे का नाम है लिंक बटन। तो बटन जो है ना वो बटन की तरह काम करता है, जैसे कि इसको आप डबल क्लिक करोगे तो इसमें आप कोड लिख सकते हो, ठीक है। और अगर आप कोड लिखते हो जैसे कि मैसेज बॉक्स यू विल बी रीडायरेक्टेड टू GTU साइट, ऐसा आप लिख दो। और उसके बाद आप लिखोगे रिस्पॉन्स डॉट रीडायरेक्ट टू, ऐसा आप लिखोगे। तो इससे क्या होगा, आप कुछ कोड रन करने के बाद कहीं पे जाना चाहते हो तो आप लिंक बटन के यूज़ के साथ कर सकते हो। सिंपली याद रखिए कि लिंक बटन एट द एंड एक बटन है कि जिसके क्लिक पे हम जो भी कोड लिखाना चाहते हैं वो लिखा सकते हैं और उसके बाद जहाँ पे ले जाना है वहाँ ले जा सकते हैं। जबकि हाइपरलिंक का काम क्या है, सिर्फ लिंक करना, एक पेज से दूसरे पेज के बीच में लिंक कराना। तो जब आपको कुछ कोड रन करने के बाद कहीं पे भेजना है, अब आपको पोस्टबैक यूआरएल की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब आप पोस्टबैक यूआरएल यहाँ पे बंद कर दोगे क्योंकि यहाँ पे आपने कोड लिख लिया है कि जिसकी वजह से वो दूसरे पेज पे ले जाएगा। तो मैं ये दोनों रन करके अब आपको दिखाता हूँ। जैसे कि मैंने GTU साइट पे क्लिक किया तो GTU साइट पे ले जाएगा और नीचे मैसेज बॉक्स भी आता है। आई डोंट नो व्हाट्स गोइंग ऑन राइट नाउ। मैं शायद वो XP और XP यूज़ कर रहा हूँ ना, और इंटर एक्सप्लोरर, उसकी वजह से शायद होगा। आप ये रन करोगे तो परफेक्टली चलेगा, ठीक है। अगर ऐसा है तो आप कुछ और कोड लिख सकते हो, ठीक है। अगेन हाइपरलिंक का काम दो पेज के बीच में सिर्फ लिंक कराना है, वो एग्जैक्टली AHREF है ना आपका, एंकर विथ हाइपरलिंक रेफरेंस, वैसा ही है। जबकि इसके क्लिक पे आप क्या कर सकते हो, कुछ कोड भी रन कर सकते हो और किसी पेज पे भेज भी सकते हो, ठीक है। तो लिंक बटन इज लाइक हाइपरलिंक प्लस बटन, जबकि हाइपरलिंक इज ओनली हाइपरलिंक।
ठीक है।